बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवार की दास्तान हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और इसकी 21 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, ये उस वक्त ज़माने की बातें हैं जब खालिद बिन वलीद ने अभी इस्लाम कबूल ना किया था। तो दोस्तों, मौरख इब्ने हिशाम ने लिखा है कि इस कैफियत में कि शहर में खुराक का कोई जखीरा ना था। ये जंगे ओहद का दूसरा जब खंदक खोदी गई थी, ये उस वक्त का जमाने की बातें का हो रही। तो इस कैफियत में कि शहर में खुराक का कोई जखीरा ना था, लोगों को रोजाना निसब खुराक दी जा रही थी। मुनाफिकीन और यहूदी तकरीब का दर पर्दा हरकत में आ गए थे। कोई भी ना जान सका कि आवाज कहां से आई उठी है, लेकिन ये आवाज सारे शहर में फैल गई कि मोहम्मद हमें कैसी बुरी मौत मरवाने का बंदोबस्त कर रहा है। एक तरफ वो कहता है कि बहुत जल्द कैसर कसरा के खजाने हमारे कदमों में पड़े होंगे, दूसरी तरफ हमने इसकी नबूवत का ही असर भी देखा है कि आसमान से हमारे लिए खुराक उतरे। लोगों ने इस्लाम तो कबूल कर लिया था, लेकिन वो गोश्त पोश्त के इंसान थे। वो पेट की आवाजों से मुतासर होने लगे। आखिर एक आवाज ने इन्हें पेट के भूत से आजादी दिला दी। क्या तुम खुदा से ये कहोगे कि हमने अपने पेट को खुदा से ज्यादा मुकद्दस जाना था? ये एक रात की कड़क की तरह आवाज थी जो मदीना की गली कुचों में सुनाई देने लगी। आज खुदा के वो लोग अजीज होंगे जो इसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भूखे और प्यासे जाने देंगे। खुदा की कसम, इससे बड़ी बुज़दिली और बेगैरती मदीना वालों के लिए और क्या होगी कि हम अहले मक्का के कदमों में जा गिरे और कहें कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, हमें कुछ खाने को दो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर के दिफा में इस कदर सरगर्म थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिन और रात एक हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप चाहते तो मोजज़े भी रोनमा हो सकते थे, लेकिन आपको एहसास था कि हर आदमी पैगंबर और रसूल नहीं, ना कोई इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुव्वत और रिसालत का दर्जा हासिल कर सकेगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के लिए ये मिसाल कायम कर रहे थे कि इंसान अपनी इन लाजवाल जिस्मानी और नफ्सियाती कुव्वतों को जो खुदावंद ताला ने इन्हें अता की हैं, इस्कलाल और साबित कदमी से इस्तेमाल करे और वो मोजज़ा नुमा रहनुमा कारनामे अंजाम दे सकता है। तो दोस्तों, मुआसरे के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरगर्मियों और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत एक सलार के अलावा एक सिपाही की भी थी। आपको इस कफियत और इस सरगर्मी देखकर मुसलमान भूख और प्यास को भूल गए और इनमें ऐसा जोश पैदा हो गया कि इनमें बाज खंदक के करीब चले जाते और कुरैश को बुज़दिल के ताने देते। वो 7 मार्च 627 का दिन था जब अबू सुफियान ने परेशान होकर कहा कि हई बिन अख्तब को बुलाओ। इसकी परेशानी का बहस यह था कि 10 दिनों में ही इसके लश्कर की खुराक का जखीरा बहुत कम रह गया था। सिपाहियों ने करीब और ज्वार की बस्तियों में लूट मार करके कुछ खुराक तो हासिल कर ली थी, लेकिन इस रेगिरजार में लोग के घरों में भी खुराक का जखीरा नहीं होता था। कुरैश के लश्कर में बददिली फैलने लगी। अपने लश्कर के जज्बे को यूं ठंडा पड़ते देखकर इसने यहूदियों के कबीले के सरदार को हई बिन अख्तब को बुलाया, जो कुरैश की जमीन दो मदद के लिए लश्कर के करीब ही कहीं मौजूद था। वो तो इस इंतजार में था कि अहले कुरैश इसे बुलाएं और इससे मदद मांगे। मदीना में कुछ ही दूर यहूदियों के कबीला बनु करीजा की बस्ती थी। इस कबीले का सरदार काब बिन असद इस बस्ती में रहता था। इस रात जब वो गहरी नींद सोया हुआ था, दरवाजे पर बड़ी जोर की दस्तक से इसकी आंख खुल गई। इसने अपने गुलाम को आवाज देकर कहा, देखो बाहर कौन है? हई बिन अख्तब आया है। गुलाम ने कहा, रात के इस वक्त वो अपने ही किसी मतलब से आया होगा। काब बिन असद ने गसीली आवाज में कहा, इसे कहो कि मैं इस वक्त तुम्हारा कोई मतलब पूरा नहीं कर सकता, दिन के वक्त आना।
बनु करीजा यहूदियों का वो कबीला था जिसने मुसलमानों के साथ दोस्ती का और एक दूसरे के खिलाफ जंग न करने का मुआहदा कर रखा था। इस मुआहदे में यहूदियों के दूसरे दो कबीले बनु कतीका और बनु नजीर भी शामिल थे, लेकिन इन दोनों कबीलों के ने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी और मुसलमानों ने इन्हें वो सजा दी थी कि वो लोग शाम की तरफ भाग गए थे। सिर्फ बनु करीजा था जिसने मुआहदे को बरकरार रखा और इसका एहतराम किया। मुसलमान जंग खंदक में इस कबीले की तरफ से जरा सा भी खतरा महसूस नहीं कर रहे थे। हई बिन अखजब भी यहूदी था। वो काब बिन असद को अपना हम मजहब समझकर, भाई समझकर इसके पास गया था। वो काब बिन असद को मुसलमानों के खिलाफ उकसाना चाहता था, इसलिए वो गुलाम के कहने पर भी वहां से ना हटा। काब बिन असद ने परेशान होकर इसे अंदर बुला लिया। मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त मेरे पास क्यों आए हो। काब बिन असद ने हई से कहा, अगर तुम अबू सुफियान के कहने पर आए हो तो उसे कह दो कि हमने मुसलमानों के साथ जो मुआहदा किया है इस पर मुसलमान पूरी दयानदारी से कायम है और हमें अपना हलीफ समझते हैं और उन्होंने हमें पूरे हकूक दे रखे हैं। काब बिन असद होश में आए। हई बिन अख्तब ने कहा, बनु कतीका और बनु नजीर का अंजाम देख ले। मुसलमानों की शिकस्त मुझे साफ नजर आ रही है। खुदा यहूदा की कसम, 10,000 का लश्कर मुसलमानों को कुचल डालेगा। फिर ये मुसलमान तुम पर टूट पड़ेंगे कि यहूदियों ने इन्हें शिकस्त दिलाई है। तुम चाहते क्या हो? काब बिन असद ने पूछा। कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा पहाड़ों के पीछे से तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। हई ने कहा, तुम्हारी मौजूदगी में ये सिपाही मुसलमानों पर अकब से हमला नहीं कर सकते। तुम अपने कबीले समेत कुरैश से जाओ और मुसलमानों पर इस तरह से हमला करो कि तुम्हें जम कर न लड़ना पड़े, बल्कि जर्ब लगाकर पीछे हटाओ। इससे कुरैश को ये फायदा होगा कि मुसलमानों की तवज्जो खंदक से हट जाएगी और कुरैश का लश्कर खंदक को अबूर करेगा। अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं और हमारा हमला वो काम ना कर सके जो तुम चाहते हो, तो जानते हो मुसलमान हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। काब बिन असद ने कहा, तुम मुसलमानों की कहर और गजब से वाकिफ हो। क्या बनु कतीका और बनु नजीर का कोई एक भी यहूदी तुम्हें यहां नजर आता है? अबू सुफियान ने सब कुछ सोच समझ कर तुम्हें मुआहदे की दावत दी है। हई बिन अख्तब ने कहा, अगर मुसलमानों को कहर और गजब तुम पर गिरने लगा तो कुरैश का लश्कर का एक हिस्सा तुम्हारे कबीले की हिफाजत के लिए शेखैन और लावा की पहाड़ियों में मौजूद रहेगा और वो सबे खून मारने वाले तजर्बाकार सिपाहियों का लश्कर होगा जो मुसलमानों को तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखने की मोहलत नहीं देंगे। तुम मुझे इतने बड़े खतरे में डाल रहे हो जो मेरे पूरे कबीले को तबाह कर देगा। काब बिन असद ने कहा, तुम्हारा कबीला तबाह हो या ना हो, अहले कुरैश इतनी कीमत देंगे जो तुमने कभी सोची भी ना होगी। हई ने कहा, या आपने तवाने की कीमत खुद बता दो। जो कहोगे, जिस शक्ल में मांगोगे तुम्हें कीमत मिल जाएगी और तुम्हारे कबीले को पूरा तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मुसलमान अगले चंद दिनों में नेस्तो नबूद हो जाएंगे। तुम इसका साथ दो जो जिंदा रहेगा और जिसके हाथ में ताकत हो। काब बिन असद आखिर यहूदी था। इसने जरो जौहरात के लालच में आकर हई बिन अख्तब की बात मान ली। कुरैश का कोई सिपाही हमारी बस्ती के करीब ना आए। काब बिन असद ने कहा, मुसलमानों पर मेरा कबीला शब खून मारता रहेगा। ये काम रात की तारीख में किया जाएगा ताकि मुसलमानों को पता ही न चल सके कि शेखौन शब खून मारने वाले बनु करीजा के आदमी हैं। और हई काब ने होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तुम देख रहे हो कि मैं यहाँ अकेला पड़ा हूं। मेरी रातें तन्हाई में गुजरेंगी। आज की रात तन्हा गुजारो। हई ने कहा, कल तुम तन्हा नहीं होंगे। मुझे 10 दिनों की मोहलत मिलनी चाहिए। काब बिन असद ने कहा, मुझे अपने कबीले को तैयार करना है कुरैश बनु करीजा के दरमियान।
मुअदा हो गया। साद बिन अतीक मामूली किस्म का एक जवान था जिसकी मदीना में कोई हैसियत नहीं थी। वो खंजर और तलवारें तेज करने का काम करता था। इसमें ये खूबी थी कि खुदा ने इसे आवाज सोज और सुरीली आवाज दी थी और वो शौसवार था। रातों को किसी महफिल में इसकी आवाज सुनाई देती थी तो लोग बाहर आकर इसका गाना सुना करते थे। कभी रात को वो शहर से बाहर चला जाता था और अपनी तरंग में गाया करता था, इसने इस्लाम कबूल कर लिया था। एक रात वो पुरसोज लय में शहर से दूर कहीं गा रहा था कि एक बड़ी खूबसूरत और जवान लड़की इसके सामने यूं आन खड़ी हुई जैसे कोई जिन या चुड़ैल इंसान के हसीन और रूप में आ गई हो। साथ घबरा कर खामोश हो गया। इसे आवाज से मुझे मरहूम ना कर जो मुझे घर से निकाल लाई है। लड़की ने कहा, मुझे देखकर तो खामोश हो गया है तो मैं दूर चली जाती हूँ। अपने नगमे का खून ना कर, तेरी आवाज में ऐसा सोज है जैसे तू किसी के फराक में नगमा सुन रहा है। कौन है तू? साध ने कहा, अगर तू जन्नत में से है तो बता दे। लड़की की जल तरंग जैसे हंसी सुनाई दी। सहरा की शफाफ चांदनी में इसकी आंखें हीरो की तरह चमक रही थी। मैं बनु करीजा की एक यहूदी की बेटी हूं और मैं मुसलमान हूं। मजहब को दरमियान में न ला। यहूद ने कहा, नगमों का कोई मजहब नहीं होता। मैं तेरे लिए नहीं, तेरे नगमे और तेरी आवाज के लिए आई हूं। साथ दोबारा अपनी धुन में गनगनाने लगा। लेकिन एक रोज यहूदन ने इसे कहा कि साथ कबूल करे तो वो इसके पास आ जाएगी और इस्लाम कबूल करेगी। और 3 रोज ही गुजरे थे कि मदीना का मुआसरा आ गया। साद बिन अतीक का काम पड़ गया। इसके पास तलवारें, खंजर और बच्चियों की आने लगी। तेज करवाने के लिए वालों का हजूम रहने लगा और वो रातों को भी काम करता था। एक रोज ये यहूदन अपने बाप की तलवार उठाए इसके पास आई। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम यहाँ रोकते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।